महाभारत में कौन किसका अवतार था? हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में कई ऐसे लोग थे जो कि स्वयं देवताओं के अवतार थे। पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा था। आइए जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। अभिमन्यु भगवान चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे। जब द्वापर युग की शुरुआत हो रही थी तब सभी भगवानों को पहले से ही महाभारत के युद्ध में योगदान देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था, जिसमें से सभी देवताओं ने अपना योगदान देने को स्वीकार किया, परंतु चंद्रदेव ने पृथ्वी लोक पर अवतार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद सभी देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र वर्चस को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने सभी देवताओं से यह शर्त भी रखी कि उनका पुत्र 16 वर्ष का होते ही वह चंद्रदेव के पास वापस आ जाएगा और उसे संसार में लोग सबसे बड़ा महारथी और पराक्रमी योद्धा के रूप में जाना जाएगा। जिसके बाद सभी देवताओं ने भी सहमति जताई और फिर हुआ भी वही। अभिमन्यु जो कि वर्चस का अवतार थे, सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन और यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। वह अपने मामा कृष्ण और बलराम के शिष्य थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन उनकी बेवजह हत्या कर दी गई थी। युद्ध में अभिमन्यु ने रुक्मार्थ, बृहदबल, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र दुशमनारा, दुष्यसन का दूसरा पुत्र कर्ण के 7 पालक भाइयों, शल्य के पुत्रों आदि सहित योद्धाओं को मार डाला और अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, शल्य सहित शक्तिशाली योद्धाओं को हराया। दुर्योधन, दुशासन आदि प्रत्यक्ष और संयुक्त आक्रमणों में जब उसके हाथों में धनुष था, वह अपने पिता अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा थे। वह पांडवों के सबसे प्रिय पुत्रों में से थे। द्रौपदी पूर्वजन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंचकन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात थी। भीम महाराज पांडु की दूसरी संतान हैं। वह पांडु और कुंती के पुत्र और वायुदेव के भी पुत्र थे, क्योंकि उन्हें वायुदेव के आशीर्वाद से ही भीम प्राप्त हुए थे। महाभारत कई घटनाओं से संबंधित है जो भीम की शक्ति को दर्शाती हैं। शारीरिक रूप से भीम हनुमान और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। भीम ने बकासुर, हिडिंबासुर, किरमिरा, जटासुर आदि सहित राक्षसों को मार डाला। भीम ने भयानक योद्धा जरासंध को हराया और मार डाला। भीम ने क्रोधवंश, राक्षस मणिमान और कीचक को भी मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरव भाइयों को मार डाला था। उन्हें लगभग 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति माना जाता था। भीम एक अजेय पहलवान और अजेय गदा सेनानी थे। श्री कृष्ण, वे भगवान विष्णु नारायण के 8वें अवतार थे। उनका जन्म मथुरा में यादव वंश के देवकी और उनके पति वासुदेव से हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वह पांडवों के रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी बने। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध, धार्मिक युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा और मृत्यु के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है। युद्ध अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध का कारण बनेगा।
वह आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्याग देना चाहिए और कृष्ण की सलाह लेनी चाहिए, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवद गीता का निर्माण करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से धर्म को बनाए रखने के लिए अपने क्षत्रिय योद्धा कर्तव्य को पूरा करने की सलाह दी। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र और राजकुमारी कुंती बाद में पांडु की रानी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ नाम के पालक सूत माता पिता ने किया था। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र के लिए काम करने वाले सारथी और कवि पेशे थे। कर्ण एक निपुण योद्धा, एक प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में बड़ा होता है और दुर्योधन का एक वफादार दोस्त बन जाता है। उन्हें दुर्योधन द्वारा अंग बंगाल का राजा नियुक्त किया गया है। कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गए और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगदत्त, जरासंध, घटोत्कच जैसे कई योद्धाओं को हराया। वह महारथ 5 से अधिक महारथी के बराबर थे। अश्वत्थामा महादेव के अवतार थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और भारद्वाज ऋषि के पौत्र थे। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्र नारायणास्त्र था, जो महाभारत काल में किसी के पास नहीं था। उन्होंने नारायणास्त्र का इस्तेमाल किया और पांडव सेना के एक अक्षौनी को मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशिरास्त्र मारने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें दिए गए श्राप के कारण वह चिरंजीवी अमर बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा को कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। दुख और क्रोध से उबरकर उसने एक ही रात में पांडव शिविर के अधिकांश भाग को मार डाला। द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। भारद्वाज दैवीय शक्तियों वाले ऋषि थे। एक बार वे हरिद्वार जा रहे थे, जहां उन्होंने नदी में स्नान करते हुए एक अप्सरा घृताची को देखा। वह इच्छा से भर गए और उसने अपने बीज को छोड़ दिया। वह बीज एक बर्तन में गिरा और द्रोण का जन्म हुआ। भीष्म द्यु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। उनका असली नाम देवव्रत था। वह कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं या जब तक वे चाहें तब तक अमर रह सकते हैं। वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य सत्यवती के पुत्र के माध्यम से पांडवों और कौरवों दोनों से संबंधित थे। वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे और अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक थे और उन्हें भगवान परशुराम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। एक अवसर पर उन्होंने परशुराम को कड़ी टक्कर दी। किसी क्षत्रिय ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है अभी तक। बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें बलदेव, बलभद्र, हलधारा और हलायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वह वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। वह महान भगवान शेषनाग के अवतार थे। उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कौरवों के दुर्योधन और पांडवों के भीम दोनों को गदा से लड़ने की कला सिखाई। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमार जुड़वा देवताओं की एक जोड़ी है। उनके पिता सूर्य हैं और उनकी माता सरन्यु हैं। वे चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं। कुंती को माद्री के लिए बुरा लगा क्योंकि श्राप के कारण उसके कोई संतान नहीं थी और उसने अपना गुप्त मंत्र उसको दिया। माद्री ने मंत्र का प्रयोग करते हुए माद्री ने अश्विनी को बुलाया और जुड़वा नकुल और सहदेव की एक जोड़ी थी युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे पहले थे और मृत्यु के देवता यमराज ने पांडु और कुंती को आशीर्वाद दिया था।
युधिष्ठिर यमराज के ही अंश थे। वह इंद्रप्रस्थ और बाद में हस्तिनापुर कुरु के राजा बने। वह कुरुक्षेत्र युद्ध में सफल पांडव पक्ष के नेता थे। महाकाव्य के अंत में वह स्वर्ग में चढ़ गया। उन्हें एक दिव्य ऋषि द्वारा वरदान के रूप में दूसरी दृष्टि की आध्यात्मिक दृष्टि भी मिली थी। अर्जुन को पार्थ के नाम से भी जाना जाता है और धनंजय महाभारत का एक पात्र है। अर्जुन कुरु साम्राज्य में कुंती के और इंद्र के पुत्र थे। वह पांडव भाइयों में तीसरे थे और अलग अलग समय में द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से उनका विवाह हुआ था। उनके 4 बच्चों में इरावन, बभ्रुवाहन, अभिमन्यु और श्रुतकर्मा शामिल थे। अर्जुन अतिमहारथी वर्ग के योद्धा थे। वह भगवान कृष्ण के चचेरे भाई और सबसे अच्छे दोस्त थे। वह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महानतम योद्धा थे। उन्होंने अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे कई योद्धाओं को हराया और उन्होंने भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा जैसे कई महान योद्धाओं को मार डाला। उसके पास देवों, गंधर्वों और असुरों को हराने का रिकॉर्ड था। रुक्मणी द्रौपदी। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी ने अवतार लिया था। गांधारी। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। कुंती माद्री, कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। कंस अपने पूर्वजन्म में कालनेमी नामक असुर था। वह वृष्णि साम्राज्य का अत्याचारी शासक था जिसकी राजधानी मथुरा थी। उन्हें हिंदू साहित्य में मानव या असुर के रूप में विभिन्न रूप से वर्णित किया गया है। पुराण उन्हें एक असुर के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि हरिवंश उसे मनुष्य के शरीर में पुनर्जन्म लेने वाले असुर के रूप में वर्णित करता है। उनके राजघराने को भोज कहा जाता था, इस प्रकार उनका दूसरा नाम भोजपति था। वह देवता कृष्ण की माता देवकी के चचेरे भाई थे। शिशुपाल हिरण्यकश्यपु का अंश था। शिशुपाल दम्भोज का पुत्र था। युधिष्ठिर के महान राज्याभिषेक समारोह में उनके चचेरे भाई कृष्ण द्वारा उनके अपमानजनक दुर्व्यवहार की सजा के रूप में उनकी हत्या कर दी गई थी। चेदी साम्राज्य का सदस्य होने के कारण उन्हें चैद्य भी कहा जाता था।